तो दोस्तों जितने भी तरीके के सर्किट आते हैं, मतलब कि जितने भी तरीके के मार्केट के अंदर सर्किट आते हैं, हम सभी सर्किट के ऊपर जानेंगे आखिर कौन सा सर्किट हमें यूज करना चाहिए और कौन सा सर्किट हमारे स्टेबलाइजर के लिए बेस्ट होना चाहिए। हम कितने केवी के लिए कौन सा सर्किट यूज करें, कितने केवी के लिए कौन सा ना यूज करें, हमें किस में फायदा होगा किस में नुकसान होगा, कहाँ पे कौन सा यूज करना चाहिए, किस वोल्टेज रेंज पे यूज करना चाहिए, सारी चीजें इस वीडियो के अंदर क्लियर करेंगे। और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि आखिर ये मिलेंगे कहाँ, कहाँ से खरीदेंगे, इनका रेट क्या होता है, इनका क्या क्या फंक्शन होता है, क्या फीचर्स इसमें होते हैं। बिल्कुल एकदम ऐसे सीखेंगे कि आखिर अगर हमने इस वीडियो को अगर पूरा देख लिया तो अब बिल्कुल ही आसानी से हम स्टेबलाइजर के अंदर कोई भी सर्किट को चॉइस करके अपने हिसाब से हम यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर वीडियो को करते स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा कि अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर एंड ट्रांसफार्मर का कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो घर बैठे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी चीजें सिखाई जाएंगी। आपको ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर जितने प्रकार से बनते हैं सभी का बताया जाएगा। आपको ऑटो कट एंड मैनुअल का आपको पूरा तरीके से बताया जाएगा एंड ऑटोमेटिक एंड ऑटो कट का कॉम्बो स्टेबलाइजर पूरा तरीके से सिखाया जाएगा। ट्रांसफार्मर का हम फुल डिजाइनिंग सीखेंगे जिसमें कि हमारा रहने वाला है ट्रांसफार्मर का वायर गेज हम कैसे करके सेलेक्ट करेंगे एंड हम कोर बॉबिन कैसे करके सेलेक्ट करेंगे, कितने केवी के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर बनाए कौन सा ना बनाए, किस वोल्टेज रेंज के हिसाब से कैसे हम डिजाइन करेंगे, सारी चीजें आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप सीखना चाहते हैं तो 1 महीने के अंदर आप इस कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। घर बैठे ऑनलाइन आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों ज्वाइन करने के लिए दिया गया व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों इस सर्किट की। ये जो माइक्रो कंट्रोलर है ये है हमारा 90 से 300 का, मतलब कि 90 वोल्ट से हम 300 में इसको यूज कर सकते हैं आसानी से। इसको हम अगर यूज करना चाहें तो 140 से 300 में भी यूज कर सकते हैं एंड 140 से हम इसको 440 में भी यूज कर सकते हैं। पहले मैं अगर बात करूं कनेक्शन की तो जो मैं आपको बताया हूं 90 से 300 एंड 140 से 300 और 140 से 440, इन तीनों का ही कनेक्शन अगर इस चैनल पर ना मिले तो आपको दूसरे चैनल पे चले जाना है, पॉप इलेक्ट्रॉनिक सर्च करना है, वहां पे आपको सारी ही वीडियोस मिल जाएंगी इस कनेक्शन की, अगर आपको इस चैनल पे ना मिले तब। अब मैं बात करता हूं कि इसमें दिया क्या क्या गया है। इसमें हमको टाइमर एंड हाईकट मिल जाता है, जो कि हमारा टाइमर भी इसी में रहता है और हाईकट भी इसी में रहता है। सेकेंड, यहाँ पे जो इसमें दिया गया है इसमें 24 वोल्ट का ही सब रिले में यूज करना है। टोटली जितना भी यूज करना है सब टोटल 24 वोल्ट का यूज करना है। यहाँ पे एक प्रीसेट दिया गया है, हम अपने आउटपुट वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। ये प्रीसेट अगर आपको चलाना नहीं पता है कैसे करके इसको चलाएंगे, हमने कनेक्शन करके दिखाया, उसी में आपको ये भी बताया गया है कि आखिर इस प्रीसेट को कैसे करके हम चलाएंगे। यहाँ पे आपको 2 जैक मिल जाता है, एक हमारा एलईडी के लिए हो जाता है, दूसरा ये हमारा टाइमर के लिए हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे स्टेबलाइजर के अंदर है टाइमर लगा हुआ, उस टाइमर को अगर हम काटना चाहते हैं, तुरंत ही हम सप्लाई लेना चाहते हैं आउटपुट में, तो हम इसको स्विच करेंगे और हमारा टाइमर तुरंत हट जाएगा और हमको आउटपुट सप्लाई तुरंत मिल जाएगा। मैं बात करता हूं कि इसको हम कितने केबी में यूज कर सकते हैं। तो हम इसको यूज कर सकते हैं 1 केबी से लगाकर एंड 10 केबी तक आराम से यूज कर सकते हैं, और भी अगर ऊपर जाए तो ऊपर भी आप यूज कर सकते हैं इसको। तो इस सर्किट को हम समझ गए हैं अच्छे से कि आखिर इसमें क्या क्या दिया गया था, कहाँ पे हम इसको यूज करेंगे, कहाँ पर नहीं यूज करेंगे, कितने केबी में यूज करेंगे। अब हम आ जाते हैं दूसरे सर्किट के ऊपर। ये है हमारे पास दूसरा सर्किट, और ये जो सर्किट है ये है हमारा 90 से 440 के लिए है। हम इसको 90 से 440 में यूज कर सकते हैं एंड 140 से 440 में यूज कर सकते हैं। इसमें 2 प्रीसेट दिया गया है, एक प्रीसेट हमारा टाइमर के लिए है, मतलब कि टाइमर को हम एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा प्रीसेट हमारा दिया गया है वोल्टेज को एडजस्ट करने के लिए, आउटपुट का वोल्टेज को हम सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज है कि हमको पहली रिले इसमें 12 वोल्ट की यूज करनी है, बाकी की इसमें सारी 24 वोल्ट की यूज करना है। अब फॉर एग्जाम्पल कि हमको अगर 90 से 440 का अगर चलाना है तो यहाँ पे आपको एक रिले 12 वोल्ट का यूज करना है, बाकी की रिले आपको 24 वोल्ट की यूज करना है। अगर आपको 140 से 440 में चलाना है तब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 12 वोल्ट का नहीं यूज करेंगे, टोटली आप 24 वोल्ट का ही यूज कर लेंगे चारों रिले, जिसमें कि आप 4 रिले जो यूज करेंगे 140 से 440 में आपको टाइमर एंड हाईकट मिल जाएगा। अन्यथा अगर टाइमर एंड हाईकट नहीं चाहते हैं तो आप 3 रिले से चला सकते हैं, तो आपको टाइमर एंड हाईकट नहीं मिलेगा। वैसे ही हमारा 90 से 440 में भी काम करेगा कि अगर हम टाइमर एंड हाईकट वाला रिले नहीं लगाएंगे
तब हम 4 रिले से इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे हमको 2 प्रीसेट दिया गया, टाइमर एंड हाई कट। इसके अंदर टाइमर एंड हाई कट हमको मिल जाता है। पहली रिले हमको 12 वोल्ट में यूज करना है, बाकी के सभी 24 वोल्ट में यूज करना है, और आराम से हम 90 से 440 में चला सकते हैं, या फिर इसको हम 140 से 440 में चला सकते हैं। यहाँ पर हमको 2 जैक दिया गया है। एक जैक है हमारा टाइमर के लिए, जो कि हम टाइमर को स्विच करके अपने टाइमर को काट करके और तुरंत आउटपुट सप्लाई ले लेंगे। एंड जो दूसरा जैक दिया गया है यह है हमारा एलईडी के लिए। तो यहाँ पे इस सर्किट को हम कंप्लीट तरीके से समझ गए हैं। अब यह है दोस्तों सर्किट हमारा, यह है 90 से 300 का एंड 140 से 300 का। इसमें भी हमको टाइमर एंड हाई कट मिल जाएगा। एंड इसमें जो 24 वोल्ट की सारी ही रिले यूज होंगी, इसमें जो भी रिले यूज होंगी सारी टोटल 24 वोल्ट की यूज होंगी। इसमें हमको 2 जैक मिला है, एक टाइमर के लिए कि हम टाइमर को काट करके और तुरंत आउटपुट सप्लाई ले लेंगे, दूसरा इसमें एलईडी के लिए। इसमें हमको 2 प्रीसेट दिया गया है, पहला दिया गया है टाइमर के लिए और जो दूसरा दिया गया है वो है हमारा आउटपुट सप्लाई के लिए, मतलब आउटपुट के वोल्टेज को हम सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ पे कुछ सर्किट के बारे में आपको कंफर्म हुआ है। अब मैं बात करता हूं इस सर्किट की भी, कि इस सर्किट से आप आराम से ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर चला सकते हैं। अन्यथा अगर आपके पास कोई माइक्रो कंट्रोलर नहीं मिल रहा है आपके मार्केट में, तो आप इस पर भी चला सकते हैं। 3 सर्किट का यूज करेंगे तो आप 90 से 300 का चला सकते हैं, 4 सर्किट का यूज करेंगे तो आप 90 से 440 का चला सकते हैं। लेकिन आपको कनेक्शन कैसे करना है, आखिर उसका ट्रांसफार्मर कैसे बनाना है, आप इस चैनल के अंदर जाएंगे, आप विजिट करेंगे, आराम से वीडियो को देख करके और आप उसमें सीख सकते हैं क्या इसका कनेक्शन कैसे होगा, इसका कैसे क्या होगा, सब कुछ बताया गया है। अब मैं दोस्तों बात करता हूं कि अगर आपको वोल्टेज स्टेबलाइजर ट्रांसफार्मर का कोर्स को अगर ज्वाइन करना है तो घर बैठे आप सीख सकते हैं, 1 महीने के अंदर अपने कोर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी बताया गया आपको कंप्लीट कर दिया गया है कि आखिर हमारे माइक्रो कंट्रोलर सर्किट हम कौन कौन सा कहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर कंप्लीट तरीके से सीख गए। तो दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने का ख्याल रखिएगा।